दोस्तों एक और नई वीडियो लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा ब्रेकडाउन करने वाला हूँ इस फ़ोटो को कैसे मैंने एडिट किया है, कैसे इस फ़ोटो में क्या-क्या करूँगा मैं, कैसे-कैसे इसे एडिट करूँगा। वो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा। इसे स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा एडिट करने वाला हूँ, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि कैसे आप लोग फ़ोटोज़ को एडिट कर सकते हो। ऐसे तो सबका ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, पर फिर भी मैं इस फ़ोटो को ऐसे ही नॉर्मल फ़ोटोज़ से ज़्यादातर लोग क्लिक करते हैं, तो इस फ़ोटो को हम लोग पूरा का पूरा एडिट करेंगे। तो सबसे पहले ये फ़ोटो मैं बता दूँ आपको कि रॉ में क्लिक की हुई है। ये फ़ोटो का मैं डिटेल आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं आके यहाँ पे डिटेल में दिखाऊँगा। तो ये फ़ोटो आप लोग देख रहे हो कि 7C से क्लिक की हुई सोनी के 49 एमबी की फ़ोटो है ये, 24 मेगापिक्सल आईएसओ 50 और फ़ोकस आप लोगों का 1.4 पे रख के मैंने इस फ़ोटो को क्लिक किया हुआ है। तो लाइटरूम में ले जाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे शेयर पे जाएँगे और यहाँ पे आप लोगों को लाइटरूम का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ लाइटरूम पे हम लोग चले जाएँगे, यहाँ पे ऐड टू लाइटरूम। ये फ़ोटो हम लोगों की लाइटरूम में आ चुकी है। अब चलते हैं हम लोग लाइटरूम में। ये रही हम लोगों की फ़ोटो लाइटरूम में आने के बाद। और अब सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कुछ स्टेप्स होते हैं फ़ोटो एडिट के, डायरेक्ट एडिट नहीं किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप है उसका कलर बैलेंस करना। जो भी फ़ोटोज़ में हम लोगों ने गलतियाँ की हैं क्लिक करते टाइम या फिर जो भी इसे चेंजेस करने हैं वो हम लोग अभी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कलर बैलेंस करेंगे, उसके बाद टेक्सचर डालेंगे स्मूथ करना, उसके बाद उस पे कलर ग्रेडिंग करेंगे। तो सबसे पहले लाइटरूम में लाने के बाद यहाँ पे कलर बैलेंस करेंगे। कलर बैलेंस में एडिट पे आ जाता हूँ मैं, लाइट में आता हूँ। यहाँ पे मुझे ब्राइटनेस कम लग रहा है तो एक्सपोज़र को हल्का मैं बढ़ा लेता हूँ और उसके बाद कॉन्ट्रास्ट को भी मैं हल्का बढ़ाऊँगा, हाइलाइट्स को हल्का सा कम कर देता हूँ, बैकग्राउंड में हाइलाइट ज़्यादा है और शैडोज़ को हल्का बढ़ाते हैं ताकि जो शैडो वाला एरिया है हम लोगों के हेयर पे और ये जो पैंट पे, तो वो जो शैडो का डार्क एरिया हो ज़्यादा डार्क ना लगे, बिल्कुल फ्लैट ब्लैक ना हो जाए, उसके लिए व्हाइट्स को हल्का बढ़ा लेते हैं क्योंकि हाइलाइट्स हम लोगों ने कम किया है। तो क्या होता है कि उससे काफ़ी फ्लैट हो जाती है फ़ोटो। तो उसमें कॉन्ट्रास्ट ऐड करने के लिए व्हाइट्स को बढ़ा के और ब्लैक्स को हल्का कम कर देंगे क्योंकि हम लोगों ने शैडोज़ भी बढ़ाए हुए हैं अपने। ये करने के बाद अब हम लोग देखते हैं, इसे ज़ूम करूँगा मैं। सबसे पहले मैं अपना अपना प्रेफ़रेंस बताता हूँ आपको। जैसे मैं जब भी एडिट करता हूँ तो फ़ेस को देखते हुए एडिट करता हूँ। तो यहाँ पे ये करने के बाद हम लोग कलर में आ जाते हैं। कलर में आने के बाद एज़ शॉर्ट से इसे ऑटो कर देंगे। ऑटो जैसे ही हम लोग करेंगे तो यहाँ पे ये ऑटोमैटिकली इसके व्हाइट बैलेंस को सही कर देगा। अगर नहीं कर पाता है, जैसे मेरा नहीं कर पाया, तो टेम्परेचर को फिर हम लोग मैनुअली और टिंट को एडजस्ट करेंगे। जैसे टेम्परेचर मुझे हल्का-सा और ज़्यादा चाहिए, टिंट मेरा हल्का-सा पिंक की तरफ है तो उसे येलो की तरफ कर देते हैं हम लोग। और यहाँ पे वाइब्रेंस को मैं बढ़ा लूँगा ताकि पता चले कौन-कौन सी कलर्स हैं हम लोग की फ़ोटो में। उसके बाद मिक्स में आते हैं हम लोग। मिक्स में आने के बाद रेड कलर के सैचुरेशन को मैं हल्का बढ़ाऊँगा क्योंकि ये लिप कलर कलर होता है ज़्यादातर। तो ये करने के बाद यहाँ पे सैचुरेशन बढ़ा के ल्यूमिनेंस हल्का-सा बढ़ा देता हूँ ताकि थोड़ा ब्राइट हो जाए। फेस का कलर जो ऑरेंज कलर है उसके सैचुरेशन को हल्का हम लोग कम कर देते हैं। सैचुरेशन को कम करेंगे ताकि फेस पे ज़्यादा कलर ना रहे और ल्यूमिनेंस को हल्का बढ़ाएँगे ताकि फेस थोड़ा ब्राइट लगे। और ह्यू हम लोग हल्का-सा येलो की तरफ रखेंगे। फेस का टोन ज़्यादातर येलो की तरफ ही होता है, तो वही करना है हम लोगों को। उसके बाद हम लोग येलो में आ जाएँगे। येलो कलर बैकग्राउंड में है तो यहाँ पे अब आप लोगों को जैसा टोन डालना है उस हिसाब से आप लोग रखिएगा। जैसे मैं तो इसे नॉर्मली ही रखने वाला हूँ इसी टोन में, तो ये इसे नेचुरली रखूँगा मैं। येलो के सैचुरेशन को हल्का-सा बढ़ा लेता हूँ मैं, ग्रीन के सैचुरेशन को भी हल्का-सा बढ़ा लेता हूँ और यहाँ पे टील कलर इसका मैं सैचुरेशन पूरा कम कर दूँगा, ये मुझे चाहिए नहीं। ब्लू कलर को हम लोग रहने देते हैं अभी क्योंकि पर्पल जो है हम लोगों का वो ज़्यादा दिख रहा है हम लोगों की फ़ोटो में। तो पर्पल के ह्यू को हल्का ब्लू की तरफ करेंगे ताकि जो हेयर है, जो आपके शर्ट पे जो कलर आ रहा है वो सारे थोड़ा-सा ब्लू की तरफ हो जाए, तो पर्पल कलर वहाँ से हट, ब्लू कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये सैचुरेशन हल्का बढ़ा देता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पिंक में आ जाएँगे, पिंक के सैचुरेशन को हल्का कम कर लेंगे क्योंकि ये वैसे भी फालतू कलर लगता है मुझे। अगर इस कलर का कोई भी आइटम नहीं है आपकी फ़ोटो में तो आप इस कलर को हटा के रखिए। ये करने के बाद यहाँ पे मैं डन करता हूँ। यहाँ पे हम लोगों की फ़ोटो का कलर बैलेंस जो था वो हो चुका है। अब हम लोग इस पे जो है कि फेस के ऊपर जितने भी ये ड ड स्पॉट्स आप लोग देख रहे हो इन्हें से हम लोग हीलिंग का काम करेंगे। तो यहाँ मैं हील पे आ जाता हूँ। हील पे आने के बाद यहाँ पे ब्रश जो है हम लोगों का, ब्रश को मैं हल्का-सा अप डाउन करता हूँ। ब ब्रश को हल्का-सा बड़ा करके और यहाँ पे इसे इस तरीके से टैप करता जाऊँगा जहाँ-जहाँ भी मुझे अपने हील को सही करना है। जहाँ भी डार्क स्पॉट्स और इन सब को सही करना है तो वहाँ पे मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे ये छोटा-सा और यहाँ पे बस। अब बाकी मुझे सही लग रहा है, बाकी ज़्यादा उतना करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ डन करते हैं हम लोग। डन करने के बाद अब हम लोग की फ़ोटो जो है वो नॉर्मली कलर बैलेंस हो चुकी है। यहाँ पे लिप पे जो कलर आ रहा है ब्लू कलर, इसको हम लोग थोड़ा सही करेंगे। मास्किंग में आएँगे, प्लस पे आएँगे, यहाँ पे ब्रश चूज़ करेंगे और लिप को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग साइज़ अपने हिसाब से रखिए, लिप को सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे इरेज़ कर देता हूँ हल्का-हल्का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट हो गया है और हल्का-सा इसे फिर से हम लोग पेंट कर देते हैं। ये करने के बाद मैं इस पे हल्का-सा यहाँ इफ़ेक्ट में जाके हल्का-सा इसकी क्लैरिटी को कम कर दूँगा, टेक्सचर को कम कर दूँगा और डेज़ को हल्का-सा कम कर दूँगा। बहुत माइनर डेज़ को करना है ताकि ज़्यादा ब्राइट ना लगे। और यहाँ पे डन, हम लोगों का जो कलर बैलेंस है फ़ोटो का वो रेडी हो चुका है। जो हम लोगों की पहले की फ़ोटो थी वो दिखा देता हूँ आपको मैं। ये हम लोग की जो ओरिजिनल फ़ोटो है और ये हम लोगों के जो कलर बैलेंस होने के बाद है। अभी लाइट थोड़ा कम लग रहा है तो मुझे एक्सपोज़र हल्का-सा बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे यहाँ तक मुझे फ़ोटो सही लग रही है। अब इसे हम लोग एक्सपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे शेयर पे जाएँगे, यहाँ से एक्सपोर्ट एज़ और यहाँ से हम लोग इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे।
ताकि ये हम लोगों के गैलरी में आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को स्केचबुक अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो उसे इंस्टॉल कर लेना है, और अगर पहले से है तो अब आप एडिट करते हो तो पहले से होगा ही आपके फ़ोन में। तो यहाँ स्केचबुक पे मैं आ जाऊँगा, स्केचबुक में आने के बाद यहीं से हम लोग स्मूथ करेंगे अपनी फ़ोटो को। तो यहाँ पे मैं इस पे जाऊँगा, यहाँ 3 जो लाइन्स बने हुए हैं, उसके बाद यहाँ पे मैं इस फ़ोटो को हटा दूँगा, जैसे गैलरी पे जाऊँगा और डिस्कार्ड करंट स्केच डिस्कार्ड, और यहाँ से मैं अपनी इस फ़ोटो को लूँगा जिस फ़ोटो को मुझे स्मूथ करना है, जो भी मैंने अभी लाइटरूम से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की है, सॉरी। यहाँ पे जब फ़ोटो मेरे हाथ में आ गई, आप लोग देख रहे हो यहाँ पे फ़ोटो आ चुकी है। अब इसे हम लोग स्मूथ करेंगे सही से, बिल्कुल, बिल्कुल प्रॉपर्ली से स्मूथ करेंगे। उसके लिए क्या करूँगा मैं, सबसे पहले यहाँ ब्रश में जाऊँगा, ब्रश में आप लोगों को ये ब्रश चूज़ करना है, स्मर्ड राउंड ब्रिसल ब्रश। ये सामने जो आपको ब्रश दिखा रहा हूँ मैं, इसी को चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो इसका एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट आप लोगों को सही से रखना है। तो यहाँ पे इसके एडजस्टमेंट में जाके आप लोगों को फ्लो और स्ट्रेंथ आप लोगों को 3-3% रखना है, साइज़ अपने हिसाब से आप लोग एडजस्ट करके, और यहाँ पे इस तरीके से स्मूथ कर लोगे आप लोग अपनी फ़ोटो को। मैं यहाँ पे अब जो इसका भी एक तरीका है स्मूथ करने का, जैसे डार्क जो एरिया है उसको डार्क पे ही आप लोग रखोगे, और जो ब्राइट एरिया है उसको ब्राइट पे ही रख के स्मूथ करोगे। मैं इस तरीके से धीरे-धीरे इसे स्मूथ कर लेता हूँ। फाइनली फ़ोटो तो हम लोगों की स्मूथ हो चुकी है, आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ मैं। ये देखिए हम लोग की फ़ोटो बहुत अच्छे से स्मूथ हो चुकी है। अब इसे हम लोग एक्सपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे जाके शेयर एंड एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट टू फाइल जेपीजी, और बेस्ट क्वालिटी में हम लोग इसे सेव कर लेंगे, ये आपकी गैलरी में फ़ोटो आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों को इस पे टेक्सचर चढ़ाना है। अब जो फ़ोटो होगी हम लोगों की, इसमें हम लोग टेक्सचर चढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि स्मूथ कर चुके हैं हम लोग। तो जो फेस का टेक्सचर है वो जा चुका है, तो इसकी वजह से क्या है कि वो फेक लगेगी बहुत ज़्यादा। तो उसे हम लोग सबसे पहले सही करेंगे, उसपे जो टेक्सचर है वो पहले चढ़ाएँगे। तो उसके लिए हम लोग अपने क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे फ़ोटोपिया सर्च करेंगे। फ़ोटोपिया का वेबसाइट आप लोगों को मिल जाएगा, यहाँ पे फ़ोटोपिया वेबसाइट खुलेगी। उसके बाद आप लोगों को ओपन फ्रॉम कंप्यूटर का ऑप्शन आएगा, यहाँ से ओपन फ्रॉम कंप्यूटर आप लोगों को करने लेना है, और यहाँ से आप लोगों को जो आपने स्मूथ की है अब ये फ़ोटो को, उसे आप लोग सेलेक्ट कर लोगे। जैसे डाउनलोड पे आके यहाँ से इस फ़ोटो को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसको मैंने स्मूथ किया हुआ है। उसे मैं इसे ज़ूम कर लेता हूँ सबसे पहले फ़ोटो को अपनी, ताकि आप लोगों को दिखे। यहाँ पे शो नहीं हो रहा है अच्छे से, इस वजह से मैं ज़ूम कर लेता हूँ। फेस दिख रहा होगा आप लोगों को, फेस के बेसिस पे हम लोग टेक्सचर को इसके ऊपर चढ़ाएँगे। उसके बाद आप लोगों को करना है क्या है, फाइल पे जाना है, फाइल पे आने के बाद ओपन एंड प्लेस करना है। ओपन एंड प्लेस करके आपको अब उस फ़ोटो को चूज़ करनी है जो हमने एडोबी से लाइटरूम से एक्सपोर्ट की थी। तो उस फ़ोटो को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। फ़ोटो को हम लोग सेलेक्ट कर चुके हैं, और ये फ़ोटो ऑटोमैटिकली इस फ़ोटो के ऊपर आ जाएगी। तो आपको इससे छेड़छाड़ नहीं करना, ऑटोमैटिकली ये फ़ोटो उसके ऊपर आ जाएगी। जो फ़ोटो ऊपर है वो हम लोगों की ओरिजिनल रहनी चाहिए। लेयर्स में आप लोग देख रहे हो, साइड में लेयर्स दिख रहा है, यहाँ पे जो फ़ोटो ओरिजिनल है वो हम लोग के ऊपर है, और जो मतलब स्केचबुक से जो हमने स्मूथ की है वो नीचे है। तो नीचे रहनी चाहिए और ओरिजिनल फ़ोटो ऊपर रहनी चाहिए। ऊपर जो ओरिजिनल फ़ोटो रहेगी उसका ब्लेंडिंग मोड हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ नॉर्मल से इसे कर देंगे लीनियर लाइट। लीनियर लाइट हम लोग कर देते हैं इस फ़ोटो को। लीनियर लाइट मैंने कर दिया। जैसे आप लोग लीनियर लाइट करोगे, कुछ टाइम रुकोगे, या अपने आप यहाँ पे आप लोग देख रहे हो इसका कलर चेंज हो चुका है। इसके बाद आप लोगों को ऊपर फ़िल्टर में आना है। फ़िल्टर में आने के बाद नीचे आप लोगों को आ जाना है यहाँ से अदर्स में। अदर्स में आने के बाद हाई पास का ऑप्शन मिलेगा। हाई पास पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। कुछ टाइम रुकने के बाद यहाँ पे हाई पास आपके सामने पॉपअप होगा। हाई पास में आप लोगों को दिख जाएगा कितना टेक्सचर आप लोगों को रखना है अपनी फ़ोटो पे। तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे जो है हम लोग का हाई पास का वो पॉपअप आ चुका है। ये फेस पे टेक्सचर आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड है, बट दिखा दूँ आपको मैं। फेस पे टेक्सचर आप लोगों को दिख रहा हो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको हम लोग 3% से 2% करेंगे। यहाँ पे 2 लिख दूँगा मैं। 2 लिखने के बाद यहाँ पे गो करता हूँ। तो वो करने के बाद आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे फेस पे टेक्सचर अब ज़्यादा सही लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है पहले से ज़्यादा टेक्सचर। यहाँ पे 2 पे ज़्यादा सही लगता है मुझे, तो 2 पे भी आप लोग रखा करो। 3 पे आप लोग पिक्सल के हिसाब से अपनी फ़ोटो के हिसाब से आप लोग टेक्सचर चढ़ा सकते हो। आप लोग जब चढ़ाओगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कितना रखना है। ये करने के बाद हम लोग फिर से यहाँ फाइल पे आएँगे। यहाँ फाइल पे आने के बाद एक्सपोर्ट एज़ करेंगे, यहाँ जेपीजी करेंगे। और जेपीजी जब आप लोग पहली बार इसे ओपन कर रहे हो, इस वेबसाइट पे पहली बार आ रहे हो, तो जेपीजी में जब भी आप लोग एक्सपोर्ट एज़ करोगे, तो वहाँ पे आप लोगों को 70% क्वालिटी दिखेगी। तो उस लोग को आप लोगों को याद से 100% कर लेना है। जैसे मेरे में 100% दिखा रहा है, वहाँ पे 70% ही दिखाएगा। तो ये करने के बाद हम लोग सेव कर लेते हैं इस फ़ोटो को। ये फ़ोटो हम लोगों की गैलरी में आ चुकी है। इसका कलर बैलेंस, टेक्सचर ये हो चुका है। अब हम लोग करेंगे इस पे कलर ग्रेडिंग। उसके लिए फिर से हम लोग इसे लाइटरूम में लेके चलते हैं। तो ये रही हम लोगों की फ़ोटो। लेके चलते हैं इसे हम लोग लाइटरूम में। यहाँ पे हम लोग की फ़ोटो जो है वो आ चुकी है लाइटरूम में। यहाँ पे मैं अब इस पे प्रॉपर कलर ग्रेड करने वाला हूँ इस पे। तो कलर ग्रेड करने के लिए सबसे पहले एडिट में आ जाते हैं हम लोग, लाइट में आ जाते हैं। थोड़े बहुत लाइट के एडजस्टमेंट्स हम लोग कर लेते हैं। एक्सपोजर को हल्का बढ़ाता हूँ, कॉन्ट्रास्ट को हल्का बढ़ा लेता हूँ, हाइलाइट्स को हल्का बढ़ाऊंगा, शेडोज को हल्का बढ़ा लेता हूँ, व्हाइट्स को भी हल्का बढ़ाऊंगा, ब्लैक्स को हल्का कम कर दूंगा। यहाँ पे कलर में आ जाएंगे। कलर में आने के बाद वाइब्रेंस को हल्का बढ़ा लेते हैं हम लोग। टेम्परेचर को मैं हल्का सा वार्म रखूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा नेचुरल टोन चाहिए, तो वार्म ही नेचुरल टोन में आता है ज़्यादातर। ये करने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं मिक्स में। रेड कलर के सिचुएशन को मैं हल्का सा बढ़ा लेता हूँ, फेस कलर के सिचुएशन को हल्का कम कर लूंगा, और लुमिनेंस को हल्का बढ़ा लूंगा। येलो कलर को हल्का सिचुएशन इसके कम कम करूंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लग रहा है। ग्रीन कलर को भी हल्का कम करूंगा मैं, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा मुझे ब्राइट लग रहा है। ग्रीन कलर के ह्यू को थोड़ा सा मैं येलो की तरफ कर देता हूँ। उसके बाद टील कलर, इसको रहने देते हैं हम लोग। ब्लू कलर को भी रहने देंगे, पर्पल को भी रहने देंगे। डन करते हैं यहाँ पे।
ये करने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ ग्रेडिंग में। ग्रेडिंग में आने के बाद शेडोज़ को आप लोगों को, यहाँ पे शेडोज़ हैं, शेडोज़ को आप लोगों को रखना है इस तरीके से। मैं शेडोज़ को अभी रख रहा हूँ येलो ऑरेंज के साइड पे। उसके बाद मिड टोन्स में आ जाएंगे हम लोग। मिड टोन्स में आने के बाद यहाँ पे मिड टोन्स का जो कलर रहेगा हम लोग का वो पर्पल और ब्लू के बीच में रहेगा। और यहाँ हाईलाइट्स, हाईलाइट्स को भी मैं रख देता हूँ येलो ऑरेंज के बीच में। यहाँ मैं हाईलाइट्स को रखूंगा येलो ऑरेंज के बीच में। इस तरीके से हल्का सा कलर आप लोगों को देना है इस पे। और उसके बाद ओवरऑल जो ग्लोबल कलर है हम लोगों का, ग्लोबल कलर जो कि शेडो, मिड टोन, हाईलाइट तीनों को एक साथ एडजस्ट करता है, इसे हम लोग हल्का सा ब्लू की तरफ ही रखेंगे क्योंकि काफी ज्यादा वार्म टोन पड़ चुका है पहले से। तो डन करते हैं यहाँ पे। डन करने के बाद लाइट में आ जाएंगे, कर्व में आ जाएंगे। कर्व में आने के बाद यहाँ पे इसके शेडोज को, व्हाइट के जो शेडोज हैं इनको हम लोग हल्का सा कम करेंगे। और मिड टोन जो कि बीच का एरिया उसको हल्का सा ब्राइट कर देते हैं। यहाँ पे डन करते हैं हम लोग। डन करने के बाद अब हम लोग काम करेंगे मास्किंग का। मास्किंग में आने के बाद यहाँ पे प्लस पे आएंगे, सेलेक्ट सब्जेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट सब्जेक्ट जैसे ही आप लोग करोगे कुछ टाइम बाद ये ऑटोमेटिकली इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेगा। एडोबी लाइटरूम का एक नया वर्जन आ चुका है तो वो उस पर भी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके बाद यहाँ पे इन्वर्ट कर दूंगा मैं। इन्वर्ट करूंगा तो बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाएगा। बैकग्राउंड सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे प्लस माइनस पे जाओगे आप लोग, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम मास्क 1 करोगे और रेडियल ग्रेडियंट को चूज करके यहाँ पे जो ब्राइट एरिया हम लोगों के बैकग्राउंड का उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। ब्राइट एरिया सेलेक्ट करेंगे, इसका मतलब ब्राइट एरिया सेलेक्ट नहीं हुआ है, उसके अपोजिट का जो एरिया है वो सेलेक्ट हुआ है। अगर इन्वर्ट करता हूँ तो ब्राइट एरिया से सेलेक्ट होगा। तो मुझे अपोजिट का जो एरिया उसको डार्क करना है थोड़ा विग्नेट डालने के लिए, तो इससे हम लोग फिर से अपोजिट कर देते हैं। करने के बाद यहाँ लाइट में आ जाऊंगा और यहाँ पे एक्सपोजर में हल्का सा कम कर दूंगा इसका। एक्सपोजर को हल्का मैं कम करूंगा, कॉन्ट्रास्ट को हल्का बढ़ा लूंगा और यहाँ पे ये डन करूंगा इसे मैं। फिर से यहाँ पे मास्किंग में आऊंगा, प्लस पे आ जाऊंगा, उसके बाद सेलेक्ट सब्जेक्ट करूंगा, बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लूंगा इस तरीके से इन्वर्ट करके। बैकग्राउंड को सेलेक्ट करने के बाद प्लस माइनस पे आऊंगा, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम मास्क 2 और रेडियल ग्रेडियंट। और यहाँ पे जो ये ब्राइट एरिया है इसको हम थोड़ा सा स्मूथ करेंगे, इसमें थोड़ा लाइट जो है वो ग्लो लाइट डालेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पे इस तरीके से करके और यहाँ इन्वर्ट मार देंगे। इन्वर्ट करने के बाद जो ब्राइट एरिया वो सेलेक्ट हो जाएगा हम लोगों का। ब्राइट एरिया जो हम लोग का सेलेक्ट हुआ इस पे इफेक्ट में आऊंगा मैं। इफेक्ट पे आने के बाद क्लैरिटी को हल्का कम करूंगा। क्लैरिटी को कम करके यहाँ से लाइट में हाईलाइट्स को हल्का बढ़ा देता हूँ और हाईलाइट्स को बढ़ाने के बाद व्हाइट्स को हल्का मैं बढ़ाऊंगा और क्लैरिटी को हल्का कम करके टेक्सचर को भी हम लोग हल्का सा कम कर देंगे। यहाँ पे डन करता हूँ मैं। ये हम लोग की जो फोटो है ये पहले से ज़्यादा बेहतर लग रही है। अभी थोड़ा बहुत इसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं, उसके लिए कलर में आऊँगा मैं। यहाँ मिक्स में आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि येलो कलर को मैं हल्का सा बढ़ा लेता हूँ और येलो कलर की ह्यू को मैं हल्का सा ग्रीन की तरफ कर देता हूँ। यहाँ पे ये सही है, यहाँ ग्रीन की तरफ हम लोग कर देते हैं इसे और ग्रीन कलर के ह्यू को भी हम लोग हल्का सा ग्रीन की तरफ ही रखते हैं। और यहाँ पे सिचुएशन हल्का सा बढ़ा लेते हैं हम लोग। ये करने के बाद यहाँ पे मैं डन करता हूँ। डन करने के बाद यहाँ पे मैं फिर से लाइट में आऊँगा। लाइट में आने के बाद यहाँ कर्व में आ जाऊँगा मैं। यहाँ पे रेड कलर के कर्व को चूज करोगे आप लोग। रेड कलर के शेडोज को आप लोग हल्का सा नीचे की ओर करोगे ताकि ग्रीन टोन आ जाए पूरे ओवरऑल फोटो के शेडो में। ये आने के बाद यहाँ पे मैं ब्लू टोन में आ जाऊंगा। ब्लू कर्व में आने के बाद यहाँ ऊपर हाईलाइट जो है उसको हल्का सा ऊपर करेंगे ताकि एक ब्लू टोन मतलब जो ब्लू टोन है वो वार्म हो जाए, उसको हल्का सा नीचे करेंगे। उसके लिए मिड टोन्स पे और यहाँ मिड टोन्स और हाईलाइट्स के बीच में एक डॉट लगाएंगे और जो हाईलाइट्स वाला एरिया है उसको हल्का सा नीचे हम लोग कर देंगे ताकि जो हाईलाइट वाला एरिया है उस पर हम लोग थोड़ा सा वार्म टोन डाल सके, बस हल्का सा। डन करते हैं यहाँ पे। ये फोटो हो गई हम लोगों की रेडी। इसके बाद यहाँ पे टिंट में आ जाएंगे। टिंट में आने के बाद हल्का सा पिंक टोन इस टिंट में डालेंगे क्योंकि टिंट मुझे काफी ज्यादा येलो की तरफ लेके जा रहा था, तो ये यहाँ पे ये फोटो ज्यादा सही लग रही है। यहाँ पे मास्किंग में आएंगे हम लोग। मास्किंग में आने के बाद फिर से प्लस में आ जाएंगे और बैकग्राउंड को प्रॉपरली सेलेक्ट करके पूरा पूरा बैकग्राउंड का कलर हल्का सा चेंज करेंगे। तो पूरे बैकग्राउंड को हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद लाइट में आएंगे और उसके बाद एक्सपोजर को हल्का सा कम कर देंगे ताकि पॉपअप को जो सब्जेक्ट है हम लोगों का वो ज्यादा। डन करते हैं। यहाँ पे हम लोगों की जो फोटो है वो काफी ज्यादा पहले से प्यारी लग रही है। तो ये फोटो देख रहे हो आप लोग, ये हम लोगों की एडिटेड फोटो है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं इफेक्ट में। इफेक्ट में आने के बाद हल्का सा मैं टेक्सचर इसका बढ़ा लूंगा, क्लियरिटी को हल्का बढ़ाऊंगा और यहाँ पे ग्रीन मैं डालता हूँ फोटोज में ताकि फोटो की क्वालिटी अगर कम भी रहे तो पोस्ट होने के बाद टेक्सचर दिखे। अमाउंट बढ़ा के साइज को हल्का कम करके रफनेस को मैं 50-55 यही रखूंगा। ये करने के बाद हम लोगों की जो फोटो है वो काफी हद तक रेडी हो चुकी है। प्रोफाइल में आ जाते हैं हम लोग। प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग आर्टिस्टिक कलर भी चूज कर रहे हैं तो आप लोग कर सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ आर्टिस्टिक 4 को चूज कर रहा हूँ और यहाँ ये करके मैं इस अमाउंट को हल्का कम करूंगा, बस हल्का सा मैं इसे 25 या 20-30 तक रखूंगा। ये करने के बाद डन करते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हो कि ब्लू कलर मुझे ज्यादा लग रहा है तो ब्लू कलर के सिचुएशन को हम लोग कम करेंगे, हल्का हल्का सा ब्लू कलर के सिचुएशन को हम लोग कम कर देते हैं। यहाँ पे डन करते हैं। हम लोग की जो फोटो है वो रेडी हो चुकी है, पहले से ज़्यादा प्यारी लग रही है और ये हम लोगों की रही एडिटेड फोटो। ये आप लोग देख सकते हो। ये फोटो हम लोगों की जो है काफ़ी नेचुरली से मैंने रखा है। मैं बस आपको ये दिखाना चाहता था कि फर्स्टली आप लोगों को कैसे किस तरीके से फोटो को एडिट करना है, क्या स्टेप्स होते हैं उसके लिए। तो अगर किसी और टॉपिक पे अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा और किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं उस टॉपिक की वीडियो लेके आ जाऊँगा आपके लिए। थैंक यू।